दो इम्पैक्टफुल रोल जो यूथ के करियर को शेप करते हैं, पहला टीचर और दूसरा क्रिएटर। टीचर्स जो अपने डीप नॉलेज और स्ट्रक्चर गाइडेंस के थ्रू यूथ को डायरेक्शन देते हैं, और वही क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी और एंगेजमेंट से यंग माइंड को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करते हैं। बट इमेजिन करो क्या होगा अगर टीचर क्रिएटर की क्रिएटिविटी को अडॉप्ट करे और क्रिएटर टीचर की डेप्थ ऑफ नॉलेज को। रिजल्ट होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देयर आर ऑलरेडी रियल एग्जांपल्स, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, कोर्स क्रिएटर्स जो अपनी नॉलेज और क्रिएटिविटी को कंबाइन कर करोड़ में अर्न कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि ये ऑडियंस को ना सिर्फ इंगेज करता है बल्कि उन्हें एजुकेट और इंस्पायर भी करता है। जब कोई व्यक्ति टीचर और क्रिएटर की स्किल्स को मिलाकर काम करता है तो वो YouTube वीडियोस और ऑनलाइन कोर्स के जरिए ऐसा कंटेंट बनाता है जो इंपैक्टफुल, प्रॉफिटेबल और वायरल होता है। तो चलिए समझते हैं टीचर्स और क्रिएटर्स की वो कौन सी स्किल्स है जो आपको भी करोड़ जनरेट करने में मदद कर सकती है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों को एडॉप्ट करनी है एक दूसरे से। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एक ब्रेक ले क्या? चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो या कोर्स क्रिएशन, सक्सेस के लिए जरूरत होगी राइट गैजेट्स की। तो AI वॉफ लाया है एसेंशियल टूल्स फॉर टीचर्स एंड क्रिएटर्स जो आपके प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। जैसे AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइटिंग सॉल्यूशन, कैप्चर कार्ड रीडर्स, मेनी मोर। तो AI वॉफ के साथ में अपने प्रोडक्शन को और स्मार्टर बनाओ और आज ही विजिट करो www.eduscourse.in। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर करिएगा। कंटेंट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। टीचर को अपने नॉलेज को एंगेजिंग और विजुअली अपीलिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट करना सीखना होगा, जैसे कि हम क्रिएटर करते हैं। अपना कंटेंट का एक पर्सनल ब्रांड बनाइए जिसमें थंबनेल, लोगो, आपके सारे क्रिएटिव्स में कंसिस्टेंट स्टाइल हो। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। क्रिएटर्स हम घंटों के कोर्सेज को बड़े स्ट्रक्चर वे में क्लियर कर देते हैं। अपने कंटेंट को एक स्ट्रक्चर्ड और क्लियर फ्लो में प्रेजेंट करें जिससे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी आसानी से समझाया जा सके। रिजल्ट, व्यूअर्स का एंगेजमेंट बढ़ता है। और यही रीजन है हमारे जैसे टीचर जैसे दिव्य कीर्ति साहब, उनके लेक्चर्स को 4-4 घंटे पूरा देख लिया जाता है। ऑडियंस एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी आपकी अपनी है, पर हमारी स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है हमारे हुक से, हमारी स्टोरी टेलिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्टीज से। आप इसकी मदद से अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो और मजबूर कर सकते हो शुरुआत से लेके आखिरी तक देखने में। जब हमारे वीडियो की शुरुआत होती है तो वहीं से हमारा यूजर बंद जाता है और आखिरी तक पहुंचता है। टीचर्स, आप भी इसे यूज करिए। स्टोरी टेलिंग का बेसिक ज्ञान, हुक की थोड़ी सी समझ। हम कभी भी हमारे वीडियो को बेसिक तरीके से शुरुआत नहीं करते। स्टार्टिंग के 30 सेकंड से ही हमारी ऑडियंस हमसे जुड़ जाती है। आप भी ट्राई करें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट साइकोलॉजी। हम टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की नीड्स और साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, जिससे हम कंटेंट को ऑडियंस यानी आपके व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पता है फायदा क्या होता है? इससे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के बीच में रिलेटेबल और पर्सनल टच ऐड कर सकते हैं। और जब इमोशनल और पर्सनल टच होता है तो आप सोच के देखो, कंटेंट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, यूजर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, बात बनी जाती है। विजुअल्स एंड टेक्निकल क्रिएटिविटी। टीचर्स थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन टूल सीखना चाहिए, स्पेशली यूट्यूब का SEO। जैसे हम क्रिएटर अपने वीडियो में डायनामिक विजुअल ट्रांजिशंस ऐड करते हैं, हम खुद हमारे हर एक वीडियो का थंबनेल प्लान करते हैं, हमारे SEO की पकड़ बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप भी अपने सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ में बेसिक यूट्यूब एल्गोरिथम को सीखेंगे ना तो काम आएगा। आप हम में से ही किसी के कोई वीडियो उठा के देख लेना, यूट्यूब का SEO कितना आसान है आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, थंबनेल में अक्सर नए क्रिएटिव पिक्चर्स बना के रखिएगा। आप अक्सर सिर्फ ऐसे पिक्चर बनाते हैं जो इतना अपीलिंग तो नहीं होता। पेशेंस एंड रिसाइलेंस। जैसे टीचर्स पेशेंस रखते हैं व्हाइल स्टूडेंट्स लर्न, क्रिएटर को भी अपनी ऑडियंस के साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ चेजिंग क्विक ट्रेंड्स। रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सर, आपको ट्रेडिशनल टीचिंग के स्ट्रक्चर से बाहर निकलना होगा और न्यू अप्रोचेस को एक्सप्लोर करना होगा, जैसे कि रील्स,
एक नया चैलेंज है, या ट्रेंडिंग फॉर्मेट में अपने आप को लेसन के साथ में इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, बहुत सारे टीचर्स करते हैं, जैसे आशु सर करते हैं, जैसे फिजिक्स वाला अपने ब्लॉग शूट करते हैं। मतलब आपको अपने कैमरे को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करना बहुत जरूरी है। रील्स भी फॉर्म में होती है, तो थोड़े से ऐसे रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर लेते हैं। फीडबैक यूटिलाइजेशन, हम टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक को बहुत ही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अगर आप भी अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जहां पर भी जो क्रिएटर जहां भी आपको जज किया जाए, यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से जज किया जाए, तो वहां मिलने वाली गलतियों को फीडबैक लेके उस पर काम करिए, बहुत काम आता है। स्केलेबिलिटी माइंडसेट, एवरग्रीन कंटेंट बनाइए जो लॉन्ग टर्म वैल्यू दे और सिर्फ स्टूडेंट तक सीमित ना रहे, ग्लोबल ऑडियंस तक भी पहुंचे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम क्रिएटर्स तो हर कोई करता है, पर एक खान सर नाम के टीचर जिनका नाम आपने भी सुना होगा, वो टीचर देखिए, उनका जो कंटेंट है वो इतना एवरग्रीन है कि किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी स्ट्रीम के, किसी भी डोमेन के स्टूडेंट है या ना है, उन्हें देखता है। और देखिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने का फायदा आज खान सर का नाम कहां तक पहुंच चुका है। फोकस ऑन वैल्यू, सिर्फ एंटरटेनिंग होने की बजाय क्रिएटर को कंटेंट में कुछ वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल इनसाइट ऐड करना चाहिए, जो कि ऑडियंस के लिए लाइफ को इंप्रूव करेगा और उनके नॉलेज को भी। टीचर हर एक टॉपिक को, हर एक वीडियो को, हर एक लेक्चर को अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में या उसकी एग्जाम में वैल्यू एड ऑन कराने के लिए ही बनाता है। तो कोशिश करिए आप भी कुछ ऐसा ही क्रिएट करिए। ट्रेंड अवेयरनेस, ट्रेंडिंग टॉपिक और करंट फॉर्मेट को अपने कंटेंट में डाल के अपनी रीच को मैक्सिमाइज करें। फॉर एग्जांपल, जो भी इंडस्ट्री में करंट सिचुएशन में वायरल हो रहा है, उसमें अपना सब्जेक्ट का पॉइंट उठाकर अपने नॉलेज को दर्शाकर आप उस ट्रेंड को एडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा अक्सर क्रिएटर्स करते आए हैं, इसका बड़ा फायदा मिलता है, टीचर्स आपको भी मिलेगा। तो ट्रेंड के साथ में अपने एजुकेशन कंटेंट को मिलाकर लाना बहुत ही यूजफुल है यूट्यूब और ऑनलाइन दुनिया के लिए। मेंटरशिप माइंडसेट, टीचिंग एक अथॉरिटी है, टीचिंग एक लीडरशिप है। टीचर एक ऑरा है जहां पर स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के पाथ को फॉलो करते हैं, एक मेंटर की तरह। वही माइंडसेट आपको लेकर आना है, और जब आप अपने स्टूडेंट्स को ये अथॉरिटी, ये ट्रस्ट बिल्ड करके एक मेंटरशिप माइंडसेट की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता है, जैसे हम टीचर्स सालों से करते आए हैं। दोनों की स्ट्रेंथ और स्किल्स को कंबाइन करना ही विनिंग फॉर्मूला है। तो चलिए आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अलक पांडे साहब एक टीचर जिन्होंने क्रिएटिविटी को एड ऑन किया, स्टोरी टेलिंग पे वर्कआउट किया और उसी के साथ साथ अपनी ऑडियंस से इमोशनल टच लिया और देखते ही देखते खड़ा कर दिया PW। तो ये एग्जाम्पल दिखाता है कि एक टीचर कैसे थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाए, थोड़ा सा अपनी ऑडियंस से रिलेट कर पाए, तो क्या आउटपुट जनरेट करता है, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है। रणबीर अलावादिया जिन्होंने स्टोरी टेलिंग से शुरुआत करी, उसके साथ साथ उन्होंने पॉडकास्ट लॉन्च किया। पॉडकास्ट तो उनके आज पूरे भारत में फेमस है। मैं आपको बता दूं, कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने पॉडकास्ट के ट्यूटोरियल को स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने भी टीचर के डेप्थ ऑफ नॉलेज, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को अडॉप्ट किया और खड़ा कर दिया एक और नया एम्पायर, जहां पर वो अब हजारों लाखों लोगों को पॉडकास्टिंग, यूट्यूब ग्रोथ एंड इस पर वीडियो बनाकर सिखा रहे हैं। और इनका ये कॉम्बिनेशन जस्टिफाई करता है टीचर की स्किल्स और क्रिएटर की स्किल्स को मिलाकर बनने वाला कॉम्बिनेशन। बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि आज के दौर में सक्सेस टीचर या क्रिएटर बनने में नहीं है, सक्सेस लाइज इन बीइंग बोथ। सो टीच, क्रिएट, इंस्पायर एंड अर्न। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू।